तो वो हिजड़ा जो था मौलाना को फंसाने के लिए सोचा, दिमाग लगाया और 3 सवाल तैयार किया। कैसे सवाल? 3 सवाल तैयार किया। बादशाह के पास गया, तीनों सवाल तैयार करके कहा, बादशाह सलामत मौलाना को क्या रखा है? कहा, मौलाना को हमने सवाल का जवाब देने के लिए रखा है। तो हिजड़ा कहता है, बादशाह सलामत, अभी तक तो कोई सवाल आया नहीं है। मौलाना साहब फ्री में बैठे बैठे तनख्वाह ले रहा है। आज मेरे पास 3 सवाल आया, मौलाना से सवाल कीजिए, अगर जवाब दे देते तो ठीक है, वरना 3 दिन की मोहलत दीजिए। अगर 3 दिन में ही जवाब नहीं देते तो चौथे दिन इसको फांसी पर। सुनिए एक बात बताता हूँ, अल्लामा रूम ने लिखा, बड़ा खूबसूरत वाकया है। हसद करने वाले आलिमों से जलने वालों का मकाम। हाँ, अल्लामा रूम फरमाते, एक बादशाह था। क्या था? बादशाह। उसने अपने दरबार में एक मुखन्नस को रखा। उलमा नहीं, उलमा समाज के साथ आप लोग समझते मुखन्नस? हिजड़ा? अरे बोलिए ना, आप नहीं समझिएगा तो हमारा तकरीर करना बेकार ना हो जाएगा। किसको कहते हैं? हाँ, तो बादशाह ने अपने दरबार में एक छक्का को रखा, मुखन्नस को रखा। काहे रखा? ये बादशाह का दरबार है, कोई आएगा कोई जाएगा, तो चाय कौन लाएगा, पान कौन लाएगा, नाश्ता। बादशाह ने इसलिए रखा कि कोई आएगा तो ये चाय लाएगा, पान लाएगा, नाश्ता लाएगा। सुनिएगा तवज्जो के साथ। और बादशाह ने अपने दरबार में एक मौलाना को भी रखा, आलिम दीन को रखा। काहे रखा? तो बादशाह ने एक मौलाना को रखा, आपने नहीं रखा है? रखा ना? काहे रखा? चाय लाने के लिए, पान लाने के लिए नहीं, इसलिए रखा है कि इमाम साहब नमाज पढ़ाएंगे। हाँ, कोई मसला आएगा तो मसला फातिहा करेंगे, जनाजा पढ़ाएंगे, निकाह पढ़ाएंगे। आपके घर में किसी बच्चे की विलादत हो तो कान में अजान देकर मुसलमान बनाएंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, इसलिए रखा है। बादशाह ने भी अपने दरबार में एक मुखन्नस को रखा चाय पान लाने के लिए, और एक आलिम दीन को रखा इसलिए कि कोई मसला आएगा तो मसला बताएंगे। मौलाना को रखा मसला बताने के लिए, समझ आइएगा। और हिजड़ा को कहे रखा चाय पानी। दिन भर अब बहाली हो गई, तनख्वाह तय, दोनों रहने लगा। हिजड़ा भी रहने लगा, बादशाह मौलाना भी रहने लगे, दोनों के रहने लगे। तो ये हिजड़ा जो था, ये बादशाह का दरबार था, कोई आता जाता, दिन भर काम करता रहता, चाय लाता, कभी पान लाता, कभी नाश्ता लाता, यानी दिन भर काम करता रहता। ये मौलाना साहब दिन भर कुर्सी लगाकर बैठे रहते थे। इनको बड़ी जलन होती थी। हाँ, हिजड़ा जो था बड़ी जलन होती थी कि हम दिन भर काम करते करते मरने पर है, हम भी तनख्वाह लेते हैं बादशाह से, ये मौलाना साहब भी तनख्वाह लेते हैं, हम काम करते करते मरने पर है, ये मौलाना साहब दिन भर कुर्सी लगाकर बैठे रहते हैं, कोई सवाल भी नहीं आता। हसद की आग में ये हिजड़ा मौलाना से जलने लगा। चलते 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 इतना जला कि सोचने लगा कि मौलाना को किसी तरह फंसाया जाए, भगाया जाए, फंसाया जाए। कुछ मौलाना अगर सच्चे होते नहीं भागते हैं, तो कुछ गांव के ऐसे बदमाश होते जो फंसाने लगते हैं। हाँ, फंसाने लगते हैं, नहीं फंसाने लगते हैं, फंसा करके भगाना चाहते हैं। हाँ, मैंने देखा है, मैं भी इमामत करता हुए मामा। हाँ, और 1 साल से नहीं 13 साल से इमामत कर रहा हूँ, ये तजर्बा है 13 साल का। हाँ, तो वो हिजड़ा जो था मौलाना को फंसाने के लिए सोचा, दिमाग लगाया और 3 सवाल तैयार किया। कैसे सवाल? 3 सवाल तैयार किया। बादशाह के पास गया, तीनों सवाल तैयार करके कहा, बादशाह सलामत मौलाना को क्या रखा है? कहा, मौलाना को हमने सवाल का जवाब देने के लिए रखा है। तो हिजड़ा कहता है, बादशाह सलामत, अभी तक तो कोई सवाल आया नहीं है। मौलाना साहब फ्री में बैठे बैठे तनख्वाह ले रहा है। आज मेरे पास 3 सवाल आया, मौलाना से सवाल कीजिए, अगर जवाब दे देते तो ठीक है, वरना 3 दिन की मोहलत दीजिए। अगर 3 दिन में ही जवाब नहीं देते तो चौथे दिन इसको फांसी पर लटका दीजिए। कहा, बोलो बोलो सवाल क्या है? तो वो हिजड़ा कहता है, पहला सवाल मौलाना से कीजिए, जमीन का 20 सेंटर, जमीन का 20 सेंटर तवज्जो है? मैंने पहले कहा उलमा को सुनाने के लिए नहीं, आपको सुनाने के लिए आया हूं। तवज्जो है ना? खत्म कर दे, खत्म कर दे। आप कर देंगे तो क्या कर लीजिएगा? जाके सीख रहिएगा। तो हम सुलाने के लिए नहीं, सोए दिलों को जिंदा करने के लिए आए। बोलिए सुभान अल्लाह। तो सुनना चाहते थे, जिंदा होकर गई तो सुभान अल्लाह। हाँ, तो सुन लीजिए गौर से। तो क्या कहा? जमीन का भी सेंटर कहाँ है? दूसरा सवाल ही मौलाना से करिए, बहुत दिन से फ्री में तनख्वाह ले रहा है। दूसरा सवाल कीजिए, आसमान में तारे कितने हैं? मौलाना से तीसरा सवाल कीजिए, इधर देखिए मर्द बैठे, उधर औरतें बैठी है। क्या कहा? वही जरा बादशाह सलामत मौलाना से तीसरा सवाल कीजिए, दुनिया में कितने मर्द हैं और कितनी, जोर से बोलिए, औरतें। कहा, ठीक है,
बादशाह ने मौलाना साहब को बुलाया, हजरत का जी इधर आइए। मौलाना साहब का जी बादशाह सलामत। कहा कि मौलाना साहब बहुत दिन से फ्री में तनख्वाह ले रहे हैं, अभी तक तो कोई सवाल आया नहीं है, हमने सवाल का जवाब देने के लिए आपको रखा है। कहा बोलिए ना क्या बात है। कहा कि 3 सवाल मेरे पास आया है, 3 दिन की मोहलत है, अगर 3 दिन में जवाब दिया तो ठीक, वरना चौथे दिन। मौलाना साहब ने सोचा कुरान पढ़वे किए हैं, हदीस मुस्तफ़ा तो पढ़े ही है, ये कुरान से सवाल करेगा या हदीस मुस्तफ़ा से पूछेगा, हम तो पढ़े हैं जवाब दे देंगे। कहा बिल्कुल सवाल कीजिए, जवाब देने के लिए गुलाम हाजिर है। कहा ठीक है, मेरा पहला सवाल ये है मौलाना साहब बताइए, जमीन कभी सेंटर। मौलाना ने जब सुना तो पसीना आ गया, पसीना आ गया। अरे बाप, इतना भारी सवाल, इतना मुश्किल सवाल, अरे इसका जवाब मैं क्या मेरा बाप ही नहीं दे पाएगा। मौलाना साहब सोचने लगे, पसीना आ गया माथे पर, कि इसका जवाब ना कुरान में ना हदीस मुस्तफा में। दूसरा सवाल किया बादशाह ने, कहा कि मौलाना साहब बताइए आसमान में तारे। मौलाना साहब ने दूसरा सवाल सुना तो उससे भी हार्ड था और पसीने में शराबोर हो गए। इतना मुश्किल सवाल, दिमाग में ख्याल करने लगे कि आखिर ये बादशाह ने ये सवाल लाया कहाँ से। तो सोचते सोचते ख्याल आया, ओहो ये बादशाह का सवाल नहीं है, उस हिजड़ा का है जो मुझसे जल रहा था। हाँ, तीसरा सवाल किया बादशाह ने, कहा बताइए दुनिया में कितने मर्द और कितनी औरतें। मौलाना साहब सोच लिया, दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि अब हम 3 दिन के मेहमान हैं, चौथे दिन दुनिया से जाने वाले, इंतकाल करने वाले। तो मौलाना साहब ने सोचा कि मरना तो ही है, तो यहाँ बैठे बैठे काहे मरे, कम से कम 3 दिन की मोहलत है, बादशाह से छुट्टी ले लेते हैं, घर जाते हैं और बीवी बाल बच्चा से मुलाकात करके आवेंगे तब मरेंगे। दिल दिल में ये सोचा और जुबान से कहा बादशाह सलामत, 3 दिन की मोहलत है, छुट्टी दीजिए, मैं घर जाता हूँ, किताबों का मुताला करूंगा और किताब का मुताला करके आऊंगा तो आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। बादशाह ने कहा ठीक है, जाइए 3 दिन की छुट्टी है। मौलाना साहब को छुट्टी मिली, घर गए, रात का वक्त है। मौलाना साहब दरवाजा, घर पहुंचने के बाद दरवाजे पे दस्तक दिया, बीवी दरवाजा खोली। मौलाना साहब अपने बीवी से लिपट करके रोने लगे। बीवी ने कहा काहे रो रहे हैं, तबीयत ठीक है, खैरियत ठीक है। कहा सब ठीक है। कहा रोते क्यों है। अरे क्या बताए, बादशाह के दरबार में जो हिजड़ा रहता था, उस हिजड़ा ने फंसाने के लिए 3 सवाल बादशाह से कर दिया और बादशाह ने तीनों सवाल मुझसे कर दिया। 3 दिन की मोहलत दिया है, कहा 3 दिन में जवाब दिया तो ठीक, वरना चौथे दिन फांसी पर। सुनो ना क्या बताए मेरे शरीक हयात मेरी जान, इतना मुश्किल सवाल है कि मैं क्या मेरा दादा भी इसका जवाब नहीं दे सकता। बीवी जब सुनी कि 3 दिन के बाद मेरा शौहर चला जाएगा तो हम बेवा हो जाएंगे, तो बीवी भी रोने लगे। दोनों मियां बीवी रोते जा रहे थे। सुनिएगा कि अचानक कोई आता है, दरवाजे पर दस्तक देता है। मौलाना साहब दरवाजा खोलते तो क्या देखते हैं, मौलाना साहब का कपड़ा धोने वाला धोबी कपड़ा लेकर के दरवाजे पर खड़ा है। मौलाना साहब धोबी से कपड़ा लेते हैं, धोबी को पैसा देते हैं। देने के बाद कहा ए धोबी, लेन देन में कोई कमी बेशी हो गई हो तो माफ कर देना, क्योंकि कपड़ा धोने का नंबर अब नहीं आएगा। सुनिएगा जरा तवज्जो के साथ, ये बात मैं यकीनी के साथ कहता हूँ, यकीन के साथ। इस वाक्य को ध्यान से अगर आप सुन लिए तो आप बरसों तक याद रखेंगे। और कोई इस तरह का हसद करने वाला आदमी होगा तो वह आज जाने से पहले तौबा करके उठेगा इंशाअल्लाह। हाँ, हसद करने वालों का अंजाम क्या होता है, हसद करने वालों का अंजाम क्या होता है, समाप्त कर लीजिए। मौलाना साहब ने धोबी को पैसा दिया, कहा लेन देन में कोई कमी बेशी होगी तो माफ कर देना, अब कपड़ा धोने का नंबर नहीं आएगा, 3 दिन का मेहमान हूँ, दुनिया से जाने वाला हूँ। धोबी ने कहा मौलाना साहब तबियत ठीक है। कहा सब ठीक है। कहा खैरियत ठीक है। कहा सब ठीक है। कहा फिर ऐसी बात काहे बोलते जब तबियत ठीक है, खैरियत ठीक है। कहा क्या बताए, बादशाह के दरबार में जो हिजड़ा रहता था उसने फंसाने के लिए बादशाह से 3 सवाल किया, बादशाह ने वो तीनों सवाल मुझसे कर दिया। बादशाह ने कहा है 3 दिन की मोहलत है, जवाब दिया तो ठीक, वरना चौथे दिन फांसी पर लटका दिए जाएंगे। अरे इतना मुश्किल सवाल कि मैं क्या मेरा बाप भी जवाब नहीं देगा, मरने वाला हूँ, जाने वाला हूँ। धोबी ने कहा बताइए सवाल क्या है। मौलाना साहब ने कहा सुनकर करोगे क्या, जब मुझसे नहीं होगा, बुखारी में पढ़ा, मुस्लिम में पढ़ा, तिरमिजी में पढ़ा, मैं कुरान में पढ़ा, जब मुझसे नहीं होगा तो तुमसे क्या हो पाएगा, सुनकर करोगे क्या। धोबी ने जिद किया, मौलाना साहब मैं आपका धोबी हूँ, धोबी जिंदगी भर कपड़ा धोता रहा, बताइए सवाल कौन सा है। जब जिद किया वो धोबी तो मौलाना ने कहा पहला सवाल ये है जमीन का बी सेंटर कहाँ है, दूसरा सवाल ये है आसमान में तारे कितने हैं, तीसरा सवाल ये है दुनिया में कितने मर्द है और कितनी औरतें। धोबी थोड़ी देर सोचता है और सोचने के बाद मुस्कुराता है, मुस्कुराकर कहता है मौलाना साहब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप बादशाह से कहलवा दीजिए, इसका जवाब मैं बड़ी आसानी से दे दूंगा। बोलिए ना सुभान अल्लाह।
वो जवाब देगा तब मौलाना साहब नहीं बचेंगे। मौलाना साहब जिंदा रहेंगे तो कोई दिक्कत है? तो धोबी जवाब देगा तब मौलाना की जान बचेगी ना। तो एक मर्तबा मौलाना की जिंदगी के लिए बोले सुभान अल्लाह। क्या कहा? आपको घबराने की जरूरत नहीं, बादशाह से कहलवा दीजिए मैं जवाब दे दूंगा। अच्छा जवाब दे दोगे? कहा बिल्कुल। कब आओगे? कहा 10 बजे आऊंगा। सुनिएगा मुख्तसर में बता दूं मैं आपको। रात भर दोनों मियाँ बीबी रोते रहे। मरने वाले को कहीं नींद आती, चैन मिलता है? मौलाना साहब रोते रहे। फजर की अजान हुई, मौलाना साहब और उनकी बीवी वजू करके फजर की नमाज अदा किया। अदा करने के बाद मौलाना साहब जाने लगे तो अपने बीवी से सलाम किया। जवाब बीवी से कहा कि दुआ करना मैं जा रहा हूँ। धोबी अगर जवाब दे देगा तो इंशाअल्लाह तेरे शौहर की जान बच जाएगी, तेरे बच्चे यतीम होने से बच जाएंगे, तू बेवा होने से बच जाएगी। बीबी ने कहा जाइए हम दुआ करेंगे। वो मौलाना साहब पहुंचे दरबार में बादशाह के। बादशाह के दरबार में जब गए, बादशाह की नजर पड़ी दूर से, तो बादशाह ने कहा मौलाना साहब, मौलाना साहब आ गए, क्या सवाल का जवाब हो गया? तो मौलाना साहब ने सीना तान कर कहा, अरे बादशाह सलामत, आपने ऐसा सवाल किया है, इतना आसान सवाल किया है, इतना आसान सवाल किया है, मैं क्या, मेरा कपड़ा धोने वाला धोबी जवाब दे देगा। क्या कहा? मैं क्या, इतना आसान सवाल करना था, तो भारी सवाल करते। मैं क्या, मेरा कपड़ा धोने वाला धोबी जवाब दे देगा। बादशाह ने कहा आपका धोबी कब आएगा? मौलाना साहब कहा 10 बजे आएगा। जब 10 बजा, सुनिएगा तवज्जो के साथ, जब 10 बजा तो वो धोबी एक हाथ में डंडा लेकर, दूसरे हाथ में रस्सी लेकर, गधा पर बैठकर आया। दरबार में एंट्री करना चाहा। मेन दरवाजे पर एक होता है दरबार है ना, वो अंदर जाने से रोक दिया, खबरदार ये बादशाह का दरबार है, अरे गहरे का नहीं। कहा कैसे जाएंगे? कहा बादशाह की इजाजत होगी तब जाएंगे। कहा कि जाओ बादशाह से कहो मौलाना साहब का धोबी अंदर आना चाह रहा है। वो दरबारी अंदर गया। कहा बादशाह सलामत, एक धोबी है जो अंदर आना चाह रहा है, क्या किया जाए? बादशाह ने कहा कि उसको आने दिया जाए, क्योंकि वो मेरे सवाल का जवाब देने आ रहा है। तो वो दरबारी कहता है बादशाह सलामत, वो खाली हाथ नहीं है, हाथ में डंडा भी है, रस्सी भी है, गधा भी है। बादशाह ने कहा कि जाओ उस धोबी से कह देना रस्सी डंडा गधा को बाहर छोड़ दे, खाली हाथ अंदर आए। दरबारी आया, आने के बाद कहा ए धोबी बादशाह का हुक्म है, रस्सी डंडा गधा को छोड़ दो, खाली हाथ अंदर जाओ। तो वो धोबी कहता है कि जाओ बादशाह से कह देना कि वो धोबी कह रहा है रस्सी डंडा गधा नहीं होगा। तो बादशाह के सवालों का जवाब दरबारी गया। कहा बादशाह सलामत, वो ऐसा कहता है। बादशाह ने कहा सबके साथ आने दो, सबके साथ अंदर गया। जब सबके साथ अंदर पहुंचा तो क्या देखा? धोबी बादशाह अपनी कुर्सी पर विराजमान है, बैठा हुआ है। हाँ बैठा है बादशाह। अब बादशाह के दाएं तरफ मौलाना साहब खड़े होकर रो रहे हैं। मौलाना साहब की आंखों से आंसू टपक रहा है। क्यों भाई? इसलिए कि अगर जवाब नहीं दिया तो जान गई। हिजड़ा जो था बाएं तरफ खड़ा है, मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है कि मौलाना बेटा आज फंसा, मौलाना फंसा। उसको मालूम नहीं है लाख मुद्दा बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। हंस रहा है, ये मुस्कुरा रहा है कि मौलाना फंसा। मौलाना साहब रो रहे। वो धोबी साहब ने खड़ा हो गया, जाकर कहा बादशाह सलामत, मैं मौलाना साहब का धोबी जवाब देने के लिए आया हूँ, सवाल किया जाए। कहा मेरा पहला सवाल है, तवज्जो कीजिएगा। कहा पहला सवाल मेरा ये है, बताओ जमीन का भी सेंटर कहाँ है? दाएं तरफ बादशाह के कौन है? मौलाना साहब। बाएं तरफ कौन है? चमचा हिजड़ा। वो सामने धोबी का ठीक है, अभी जवाब दिया। धोबी अपने आंखों को बंद किया, किताबों में लिखा है, मेरी तरफ देखिए, आंखों को बंद किया। 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, यानी पौन घंटे तक धोबी आंखों को बंद किए रहा। और पौन घंटे के बाद आंख खोला, हाथ में जो डंडा लिया था वहीं पर गाड़ दिया। कहा बादशाह सलामत, हमने पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सब नाप लिया है, जमीन का 20 सेंटर यहीं पर है। मेरे नापने में कोई कमी बेशी हो गई हो तो ये हिजड़ा बैठा हुआ इसी से नपवा लिया जाए। क्या कहा? पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण फंसाने चला था बेटा। मौलाना फंसे, लेकिन मालूम नहीं। सुन लीजिए जरा गौर से, क्या कहा? फंसाने चला था। क्या कहा बादशाह सलामत, मैंने पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सब नाप लिया, जमीन का 20 सेंटर यहीं पर है। मेरे नापने में कोई कमी बेशी हो गई है तो इसी से नपवा लिया जाए। हिजड़ा बैठा हुआ है। बादशाह ने कहा हिजड़ा क्या सही है क्या गलत है जल्दी बताओ, क्योंकि सजा देना है मौलाना साहब को। वो जो हिजड़ा था उसने सोचने लगा बाप रे बाप, अब तो बात मेरे ऊपर आ गई, क्या करे, अब तो हम ही फंस गए। उसने दिमाग लड़ाया, दिमाग लड़ा, क्या बादशाह सलामत, बिल्कुल जमीन का 20 सेंटर यहीं पर है, 1 इंच का भी फर्क यहीं पर है।
यहीं पर है। मान लिया, चेला की ताईद हो गई तो मान लिया, हाँ मान लिया। का दूसरा सवाल किया जाए? का दूसरा सवाल यह है आसमान में तारे कितने हैं? का भी जवाब दिया। किताबों में लिखा है 15 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटे तक, सवा घंटा, 1.5 घंटे तक वो धोबी आंखों को बंद किए रहा। 1.5 घंटे के बाद आंख खोला। आंख खोलने के बाद कहा बादशाह सलामत हमने शुमार कर लिया, गिन लिया। कहा कितने आसमान में तारे हैं? कहा जितने आसमान में तारे हैं उतने ही मेरे गधे के पीठ में बाल है। अगर गिनने में कोई कमी बेशी हो गई हो तो ये हिजरा बैठा हुआ है, इनको कहीं आसमान के तारे को गिन लेता है, मैं गधे के बाल को गिन लेता हूँ। बादशाह ने कहा हिजरा बता क्या सही है क्या गलत है? अरे बाप मेरे ऊपर बात आ गई, गिनते गिनते आसमान का तारा दुनिया से गिना जाएंगे। दिमाग फिट क्या? कहा बिल्कुल बादशाह सलामत, बराबर बराबर है, एक कोगो का फर्क। मान लिया, मान लिया। हिजरा की चेला की ताईद हो गई, मान लिया। चमचा जो कह देता है लोग नहीं मान लेता, हाँ मान लिया। का तीसरा सवाल किया जाए? आप सुनिए मजे की बात क्या है, आप पते की बात सुन लीजिए। फंसाने वाले का अंजाम कितना बुरा होता है। अगर आप कोई बैठा है जलसा से उठिएगा, बाद में पहले तौबा कर लीजिएगा, आज कर लीजिएगा कि इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहूंगा न किसी से हसद करूंगा न किसी से जलन करूंगा, बल्कि अल्लाह की रहमत पर भरोसा करूंगा। याद करके उठिएगा। सुन लीजिए क्या कहा। देखिए हमारे उलमा दुआ से नमाज रहे, अल्लाह हमारे उलमा की उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह हमारे उलमा को सलामत रखे। आप सबको अल्लाह उलमा से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। हाँ उलमा से मोहब्बत करते रहे, दुनिया में भी बेड़ा पार है, आखिरत में भी बेड़ा पार है। सुन लीजिए कहा तीसरा सवाल किया जाए बादशाह सलामत। कहा तीसरा सवाल मेरा ये है, बताओ धोबी दुनिया में कितने मर्द है और कितनी? का अभी जवाब दिया। किताबों में लिखा है आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटे तक वो धोबी आंखों को बंद किए रहा। पसीने में शराबोर हो गया धोबी। 2.5 घंटे के बाद वो धोबी आंख खोला, डंटा जो गारा था ना निकाला, हिजरा को ताना तन पिटाई शुरू किया। हिजरा बोला बाप रे बाप मैं मर गया मर गया मर गया। बादशाह ने बोला खबरदार, धोबी सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया था, मारने के लिए नहीं बोला। क्यों मारा? बादशाह सलामत जान माफ हो तो एक बार अर्ज करूं। बोला बादशाह ने कहा बोलो जान माफ है, क्या बात है? कहा बादशाह सलामत आपका सवाल यही ना था कि दुनिया में कितने मर्द है और कितनी औरतें? कहा यही सवाल था। कहा बादशाह सलामत मुझको जवाब देना था ना? कहा जवाब तो देना था। कहा बादशाह सलामत एक तरफ मैंने औरतों का सफ लगाया, दूसरी तरफ मर्दों का सफ लगाया। जब मैंने गिनती शुरू किया, एक मर्द घट गए, एक औरत बढ़ गई। दोबारा गिनती किया तो एक मर्द घट गए, एक मर्द बढ़ गए, एक औरत घट गई। तीसरी मर्तबा गिनती किया, एक मर्द घट गए, एक औरत बढ़ गई। बादशाह सलामत जब मैं बार बार गिनती कर रहा था, कभी मर्द घट रहे थे औरतें बढ़ रही थी, कभी औरतें घट रही थी मर्द बढ़ रहे थे। बादशाह सलामत जब मैंने गौर करके देखा तो ये हिजरा था जो कभी मर्दों में खड़ा हो जाता था, कभी औरतों में खड़ा हो जाता था। मैंने सोचा मार मार करके इस कमीना को मार ही दूंगा, नबाज रहेगी नबाजरी। समझे? बादशाह ने कहा ऐसी बात है बिल्कुल मार करके सभा चट करो इसको। बार मार करके इसको मार दिया गया ताकि नबास रहे नबासरी। मेरे भाइयों तो बुरा सोचने वाले का अंजाम क्या होता है ना? कोई आदमी किसी के बारे में सोचेगा?